हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो ठोस अवस्था वाला पार्ट था, हिंदी मीडियम का जो पार्ट है हमारा, वो पहला जो पार्ट है वो जो है कवर हो चुका है। और अब हम जो है अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है हमारे पास विलियन। ठीक है जी, आज हम विलियन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि आखिर विलियन होता क्या है। ठीक है जी, विलियन चैप्टर। अच्छा, उसके अंदर जो ठोस अवस्था वाला चैप्टर था उसमें कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा वो गड़बड़ा गया हमारा। हमने कैलकुलेशन तो करी नहीं थी, खैर ठीक है, हमारे कैलकुलेशन तो हमने करी नहीं थी, तो उसमें जो है वो थोड़ा गड़बड़ा गया हमारा। ठीक है, वो जो है अभी हम देख लेंगे। जो ठोस अवस्था वाला पार्ट था ना आपका, उसके अंदर एक हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ना गलती से बीसीसी के लिए हमने लिख दिया था 58% जो है उसकी क्या होती है, संतुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी होती है। बट वो जो है 58 ना हो, वो कितनी निकल के आती है 68%। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका 68% ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सॉल्व नहीं करा था, डायरेक्ट बता देता, टाइम नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने वो थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। तो आप लोग उस चीज़ को देख लेना एक बार, है ना, अगर जो कंटिन्यू फॉलो कर रहा है ना। जो आज इस वीडियो पे नया नया है उसके लिए तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमारे नए चैप्टर का नाम है विलियन। ठीक है जी, विलियन का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। चैप्टर का है क्या, विलियन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉल्यूशन। ठीक है जी, देखो जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विलियन और मिश्रण भी एक चीज़ होती है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, और विलियन भी हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि विलियन और मिश्रण में फ़र्क क्या होता है। ठीक है जी, तो देखो जी, इसका सबसे बहुत आसान सा फ़र्क अगर आप देखना चाहते हो तो ये होता है कि दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। ये जो वर्ड बोला है मैंने, कौन सा, ये समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवी कणों का समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, क्या बोलते हैं इसे, होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो समांगी मिश्रण है वो होता क्या है। देखो जी, समांगी मिश्रण की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो जो हमारे मान लो ए है और बी है, ए मान लिया मैंने पानी है, और बी मैंने क्या मान लिया अपने पास, चीनी या ना। क्लियर है, जब आप इन दोनों को मिला दोगे, चीनी और पानी को जब आप एक बार मिला दोगे तो आपके पास जो उत्पाद बनेगा, मतलब जो मीठा पानी या खट्टा पानी, जैसा भी आप बोल रहे हो ना, पानी के साथ चीनी मिलाओगे तो मीठा पानी बनेगा। तो जो आपके पास मीठा पानी बनने वाला है, उस मिश्रण में ये जो हमारे पास आया है विलियन, ये विलियन है ना, तो ये मिश्रण भी है क्योंकि दो अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो अब अगर ये दो मिश्रण, अगर ये जो हमारे पास मिश्रण जो हमारे पास फाइनली ऑब्टेन हुआ, फाइनली जो हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम उस मिश्रण में से ए और बी को पृथक नहीं कर सकते सामान्य रूप से, याद रखना, सामान्य रूप से पृथक तो हम कर सकते हैं, ठीक है, परंतु सामान्य रूप से क्या बोल सकते हैं हम, सामान्य रूप से अगर हम पृथक नहीं कर सकते, सामान्य रूप से अगर हम उसमें पृथक क्या कर सकते, नहीं कर सकते, अगर हम सामान्य रूप से पृथक नहीं कर सकते तो वो कैटेगरी मेरे पास किसकी चली जाएगी, वो मेरे पास किसकी चली जाएगी, समांगी मिश्रण की। अगर आपके पास एक, मैं थोड़े थोड़े कंकड़ आ देता हूँ, कंकड़ है और आपके पास दाल है, तो जो हमारे पास फाइनल ऑब्टेंड होगा, इन दोनों को मिक्स करा मैंने, तो यहाँ पे जो मेरे पास जो ऑब्टेंड हुआ है ये मिश्रण है। अब इस मिश्रण को, ये जो हमारा मिश्रण है, मैं इसको विलियन तभी बोलूँगा, तब जब जो है मेरे पास, मैं इन दोनों को आसानी सरलता पूर्वक मैं इन दोनों को क्या नहीं कर सकता, पृथक नहीं कर सकता, बट यहाँ पर तो मैं कर सकता हूँ, समझ पा रहे। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये विलियन ना कहला के ये क्या कहलाएगा हमारे पास, मिश्रण कहलाएगा। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, समझ गए होंगे। मिश्रण के अंदर आता है आपका विलियन, समझ पा रहे, मिश्रण के अंदर आता है आपका विलियन। ठीक है, ठीक है जी, तो अब हम इसको देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भैया आपने तो कंकड़ और दाल मिला दिया, विलियन कैसे हुआ, विलियन को हमने आज तक पढ़ा हुआ जी पानी जैसा तो होना ही चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। विलियन के आज हम 3 प्रकार भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जब हम विलियन के प्रकार पढ़ेंगे ना जी, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि विलियन जो है ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्था में जो है रह सकता है। बिल्कुल हमारी वीडियो सही चल रही।
वीडियो आज बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है, वीडियो बहुत बढ़िया चल रही है, बस माइक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बस, है जी, माइक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए हमारे, ठीक है जी। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब इस विलयन में हमारे पास दो टर्म आती है, इस विलयन में हमारे पास दो टर्म आती है, एक हमने मान लिया पानी मिला दिया, एक हमारे पास आ गया चीनी, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम विलयन के एक और जो रासायनिक विज्ञान में जो हमारे परिभाषा है उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम लिखेंगे विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन, विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। विलय मतलब सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और ये हमारे पास क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है जी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर मेन चीज आती है, देखो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक विलायक होगा, मे भी विलय कितने भी सारे हो सकते हैं, अब आपको पता चलेगा विलय क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है। देखो क्या कारण है, इस विलायक के आधार पर ही, इस सॉल्वेंट के आधार पर ही विलयन को हमें क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है इस विलायक के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा कि विलय और विलायक होते क्या है, तो आप लोग जो है नोट में ये चीज जरूर लिखेंगे कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलय क्या होता है, विलयन में अपेक्षाकृत, विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित हुआ तत्व विलय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलय कहलाता। विलयन में याद रखना, विलयन में बोला मैंने, विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा जिसकी होगी वो क्या कहलाएगा, हमारे पास विलय कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, ठीक है। अगला जो हमारे पास होगा फिर विलयन, विलायक क्या होगा, सीधी सी बात है, इसको उल्टा ही होने वाला है कुछ ना कुछ। विलायक की जब हम बात करेंगे तो विलायक क्या है, विलायक हमारे पास विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित हुआ तत्व क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। क्लियर है, मेरे हिसाब से दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। मतलब विलय और विलायक जो हमने कहा ना, दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है। तो अगर हम दो तत्व को कंसीडर करते हैं, मान लो हमारे पास एक विलय है और एक विलायक है, उन दोनों को हमने मिश्रित करा, हमारे पास क्या बन गया, विलयन बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास बनेगा वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। एक का कम होना जरूरी है, तभी विलयन की कैटेगरी में हो जाता है, ठीक है, वरना मिश्रण की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हमारे पास, मात्रा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब ये 100 ग्राम है और एक मेरे पास है 1000 ग्राम, अगर मैं आप इन दोनों में से पूछूं, मैंने कहा ये ए है और ये पी है और इन दोनों को मैंने मिक्स करके क्या बनाया, एक विलयन बनाया है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई विलय कौन है, विलायक कौन है, तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि 100 ग्राम है जी, ये है, तो ये कौन हो गया हमारा, कम मात्रा है, तो ये कौन बन गया, विलय, और ये कौन बन गया, विलायक। सिमिलरली अगर आप चीनी और पानी में देखोगे तो सीधी सी बात है, आपने चीनी पानी जो आपने जल्जीरा तो बनाया ही होगा ना अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, तो अगर उसके पैरामीटर्स के हिसाब से देखोगे तो चीनी कम मात्रा में मिलाई जाती है। अगर चीनी कम मात्रा में मिलाई जाती है तो वो किस कैटेगरी में जाएगी, चीनी अगर कम मात्रा में मिलाई जा रही है तो वो किस कैटेगरी में चली जाएगी, आपकी विलय। और फिर पानी किस कैटेगरी की चला जाएगा, आपका विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत अभी तक पता चला हो, कुछ खतरनाक पड़ गया हो। अभी हम यहाँ पे मात्रा का डिस्कशन करेंगे कि ये मात्रा आखिर क्या हो सकती है। देखो अगर हम नॉर्मल मात्रा की बात करते हैं तो नॉर्मल मात्रा की बात होती है ग्राम में, किलोग्राम में, लीटर में, ये सारी मात्राएं तो है। आप किसी के पास ज़्यादा पैसा है, पैसों में भी आप कर सकते हो कि भाई उस पर ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा मात्रा है, ठीक है। रसायन विज्ञान में भी क्या हम इसी डाटा का यूज़ करेंगे, पैसों का यूज़ करेंगे हम रसायन विज्ञान में मात्रा को डिफाइन करने के लिए। अगर हमें मात्रा बतानी हो किसी ए और बी की, तो क्या मैं मतलब किसी को भी मतलब मैं पैसा मान लूँगा, किलोग्राम मान लूँगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी मात्रा डिसाइड करेगी, मैं फिर से यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये तो जनरल एग्जाम्पल था। तो जो हमारी मात्रा जो हमारी डिसाइड करेगी वो डिसाइड करेंगे हमारे पास कौन, सांद्रता, कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं इसे, कंसंट्रेशन टर्म्स। जो हमारे पास क्वांटिटी होगी इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सांद्रता से। और सांद्रता हमारे पास कई तरीके की, आज हम ये पढ़ेंगे। हमारे पास मोलरता है, हमारे पास मोललता है,
हमारे पास मोल, अंश है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कुछ मात्राएं हैं, जैसे कि ग्राम, किलोग्राम, सारे के सारे किसकी यूनिट है, भार की। इसी प्रकार हमें किसी भी मात्रा अगर केमिस्ट्री में बतानी होगी तो सांत्वना की टर्म हमारे पास मोलरता है, मोल अंश है, द्रव्यमान प्रतिशत है, ये सारे के सारे हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगी, ये हम सारी पढ़ेंगे। वैसे तो हमने क्लास 11 में भी पढ़ी थी, बट क्लास 11 का हम भूल चुके होंगे, तो हम जो है क्लास 12 में ये सारी की सारी को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब मात्रा अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको जो इतना डेफिनेशन मैंने बताई क्लियर है वो, ठीक है। अब हम जब खाएंगे तब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे मात्राओं को दोबारा से, ठीक है, क्लियर है जी, ठीक है जी, मैं मिटा लेता हूँ जी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बता रहे थे, मैं ये वाला पार्ट मिटाना चाहूँगा, ठीक है, मैं दोबारा ये पार्ट मिटा दूँगा ये वाला, ठीक है, आपको कहा गया वो लिख जाऊँगा, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था विलयन के प्रकार, अब हेडिंग बन गई आपकी विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है जी। अब हम देखेंगे कि विलयन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ कि विलायक की मात्रा अधिक होगी, अगर आपके गांव में इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन है, आपने गांव में इलेक्शन है, या जहाँ भी आप रह रहे सिटी में, नरेंद्र मोदी को जैसे आपको जिताना है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, तो मुझे बताओ कि अगर नरेंद्र मोदी की साइड ज़्यादा सपोर्टर होंगे, मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, किसकी, लोगों की, वो भी तो एक मात्रा है, लोगों की भी तो एक मात्रा है, अगर उनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो मुझे बताओ कि फाइनली सरकार किसकी बनेगी, नरेंद्र मोदी की। अगर हमारे पास राहुल गांधी के ज़्यादा सपोर्टर है ना, जो नरेंद्र राहुल गांधी को वोट दे, वैसे तो देता नहीं कोई, बट ठीक है, अगर दे रहे हैं तो किसकी सरकार बनेगी, राहुल गांधी की, समझ पा रहे। तो इसी प्रकार विलायक डिसाइड करेगा कि विलयन के प्रकार, विलायक डिसाइड करेगा, क्योंकि ये मात्रा में क्या है, अधिक है, अगर ये मात्रा में अधिक है तो ये तो डिसाइड करेगा कि विलयन के साथ किस प्रकृति का होगा, किस अवस्था में होगा, ठोस में होगा, द्रव में होगा, गैस में होगा। मतलब कि क्या हुआ, मेरे पास अगर विलायक होगा आपका किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, तो मेरा फाइनल विलयन भी किसमें होगा, ठोस में। क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, क्लियर है, तो ठोस विलयन कहलाएगा। अब इसके अंदर विलायक तीनों हो सकते हैं, ठोस भी हो सकता है क्योंकि कम मात्रा में, द्रव भी हो सकता है जो कम मात्रा में, और गैस भी हो सकता है। पहला प्रकार आपको समझ में आ गया, कौन सा, ठोस ये विलयन होता है, ठोस विलयन, क्लियर है। दूसरा, पहला क्लियर हो गया। दूसरा अगर हम बात करेंगे, यदि मेरे पास विलायक क्या होगा, यदि मेरे पास विलायक क्या होगा, द्रव, तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्य, क्या कहलाएगा, द्रव्य, क्योंकि मात्रा ज्यादा है ना, ये डिसाइड करेगा कि ये क्या कहलाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप मात्रा इनकी तीनों की बात करते हो तो ये ठोस में भी हो सकते हैं, ये द्रव में भी हो सकते हैं, और ये गैस में भी हो सकते हैं, क्लियर है मामला। थर्ड पॉइंट, ठोस आ गया, द्रव आ गया। अगर हमारा विलयन किसमें होता है, किसमें होगा, गैस में, तो ये क्या कहलाएगा, गैसीय, क्या कहलाएगा जी, गैसीय, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसकी उसकी बात करें तो ये भी हमारे पास किस कैटेगरी में जाएगा, ठोस भी हो सकता है यहाँ पे विलायक, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। मतलब कि ये फैक्टर डिसाइड कर रहा है, ये फैक्टर डिसाइड कर रहा है कि वो किस तरीके का विलयन क्या, क्लियर है। ठोस, द्रव, गैस, तीनों विलयन हमारे पास क्लियर है, क्लियर चल रहा है मामला, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है जी, क्लियर है ना। ये हमारे पास आ गया है कुछ विलयन के, हमारे पास विलयन के प्रकार, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास इसके अंदर एक टर्म आती है, मैंने आपको मात्रा का बता दिया, मात्रा की टर्म हमारे पास आएगी अभी, बट उससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं, क्या, सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, घुलनशीलता बोल लो, या क्या बोलते हैं, विलयता बोलते हैं, इसे वैसे क्या बोलते हैं, विलयता बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया इतना टॉपिक। अभी तक तो खैर कोई ऐसा टॉपिक आया नहीं कि जो मैं बोल दूँ कि एग्जाम में आएगा, ठीक है, अभी तक तो नहीं आया, ठीक है। अब हमारे पास अगला वो है, वो क्या है, विलय, क्या बोलते हैं जिसे, विलयता, विलयता, क्लियर है।
विलेयता को क्या बोलते हैं? विलेयता को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में ना बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन है कि सॉल्युबिलिटी है क्या। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में बहुत कन्फ्यूजन है। और एक इसी का भाई आता है जिसको आप बोलते हो संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या बोलते हो? संतृप्त विलयन, इसी का भाई है। इसको बोलते हो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन और असंतृप्त। ठीक है, दो तरीके के आते हैं यहाँ पे, असंतृप्त विलयन और संतृप्त, इसी का भाई है। सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं हम। अभी हमारे पास जो सांद्रता वाली टर्म आएंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उसकी बहुत आसान तरीके से आपको, मतलब आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा, किसमें? जो आपके विलेयता वाले क्वेश्चन आते हैं, सांद्रता वाले, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई विलेयता को अगर हमें परिभाषित करना होगा, संतृप्त विलयन को परिभाषित करना होगा, असंतृप्त विलयन को परिभाषित करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले विलेयता क्या होती है? नाम से तो पता चल रहा है कि कुछ विलयन का ही कुछ ना कुछ फिनोमिना है। विलेयता का नाम कहाँ से आ रहा है? विलयन से आ रहा है लगभग। और विलयन जो हमारे पास है, विलयन जो हमारे पास है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ। किस किस चीज़ से? विलय और विलायक से। विलय और विलायक से। ठीक है, अब जो विलय है वो किसमें होता है? जो किसमें जो है विलय हो जाता है। विलेयता का मतलब नाम से कुछ पता चल रहा है, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना। सॉल्युबिलिटी का मतलब अगर आप थोड़ा थोड़ा देखो तो क्या टर्म आ रही है? घुलना किसी चीज़ में। ठीक है, ठीक है। अब अगर मेरे पास जो हमारे पास विलय है, अगर हमारे पास विलय क्या है? कोई ठोस अवस्था है। क्या है? कोई ठोस अवस्था। विलय अगर मेरे पास क्या है? कोई ठोस अवस्था है। और विलायक मेरे पास क्या है? कोई द्रव अवस्था है। मतलब ये द्रव्य विलयन बनेगा। ये डिसाइड करता है ना कैसा विलयन बनेगा? द्रव्य विलयन। अगर मेरे पास विलय कोई ठोस है और विलायक मेरे पास द्रव है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा कि कोई ठोस इस द्रव में कितनी आसानी से, कोई ठोस किसी द्रव में कितनी आसानी से घुल रहा है, वही उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। क्लियर होगी डेफिनेशन? ठोस का द्रव में आसानी से घुलना, आसानी से घुलना क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। कोई ठोस अपने आप को कितनी आसानी से द्रव में ढाल पा रहा है। क्लियर है? कोई ठोस कितनी आसानी से अपने आप को द्रव में ढाल पा रहा है, वही क्या कहलाएगी? उस विलयन की विलेयता कहलाएगी। कोई मान लो इसको समय लगता है, मान लो कोई हमारे पास ठोस ए है, ठीक है, और एक द्रव है बी। उस ठोस ए को बी में घुलने में 10 मिनट लगते हैं। और सिमिलरली एक हमारे पास बी है जो कि बी में ही घुल रहा है, सॉरी ये सी है, ठीक है, ठोस सी है जो बी में घुल रहा है, और उसको जो है घुलने में कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में से विलेयता किसकी ज़्यादा बढ़िया, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि कितने जल्दी आसानी से वो अपने आप को बहुत आसानी से किसमें डिसॉल्व कर पा रहा है? द्रव। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या कहलाया जाएगा? इसकी विलेयता कहलाया जाएगा। क्लियर है? विलेयता का कॉन्सेप्ट। अब बच्चे कहते हैं भाई ये विलेयता है तो संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त विलयन की क्या डेफिनेशन होगी? देखो, संतृप्त विलयन को आपको सीधा सीधा जो याद रखने वाला फिनोमिना है, वो आपको याद रखने वाला फिनोमिना है चाशनी। इससे चाशनी तू मेरी चाशनी, कोई चाशनी। ठीक है, ठीक है जी, ये लोगा ने कहा। ठीक है, संतृप्त विलयन को आपको डायरेक्टली रिलेट किससे करना है? चाशनी। क्लियर? अब चाशनी क्या होती है? अब चाशनी बच्चे बताएंगे। चाशनी तो वो पॉइंट है, मतलब चाशनी तो वो है क्या, जो जिससे मिठाइयाँ मिठाइयाँ बनती है। मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल एग्री हो भाई, चाशनी तो वही होती है, चीनी की चाशनी। क्लियर है? कोई यूँ भी कहेंगे कि चाशनी तो वो होती है जो ऐसे ऐसे करके चेक करनी पड़ती है, वो कि हाँ भाई वो दो क्या बोलते हैं, 2 लेयर आती है नहीं आते हैं, जो भी आपका फिनोमिना है बिल्कुल वैलिड है। बट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप चाशनी को डील करते हो तो इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, हर एक चीज़ की क्षमता होती है, हर एक चीज़ की एक अपनी क्षमता होती है। एक अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं किसी से जल्दी गुस्सा नहीं होता, मैं एक व्यक्ति हूँ, कोई मुझे कुछ भी कहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब वो आ रहा, कुछ भी कर रहा, गालियाँ दे रहा, कुछ भी कर रहा, तो वो क्या हो जाएगा उस फिनोमिना पे? एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मुझे गुस्सा आएगा। समझ पा रहे? एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि जब मुझे गुस्सा आएगा। क्लियर है? और बस वही जो है पॉइंट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रोल है इसका?
ये जो मैंने द्रव लिया है, अगर मैंने उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी, मेरे पास एक चैम्बर है जिसमें द्रव है, उस द्रव की मैंने क्या कर दी, मात्रा फिक्स कर दी, क्वांटिटी फिक्स कर दी, और मैं उसमें कौन मिलाया जा रहा, ठोस मिलाया जा रहा, कोई भी विलय मिलाया जा रहा, ठोस का मतलब कोई विलय मिलाया जा रहा। विलय अभी हमारे पास जब चाशनी की बात करें तो कौन है, चीनी। तो इस द्रव की जब मैंने मात्रा फिक्स कर दी, तो भाई द्रव ऐसा नहीं है ना कि चीनी अब जिंदगी भर उसमें पूरा 2 कट्टे गेर दिए, 10 कट्टे गेर दिए वो बोल देगा, ऐसा नहीं है ना। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब उसमें और अधिक, उस द्रव में और अधिक विलय घोलने की क्षमता नहीं है। उसी पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, संतृप्त। मतलब कि लास्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं आप, लास्ट पॉइंट घुलने का, घुलने का लास्ट पॉइंट घुलने का। अगर उस पॉइंट के बाद आपने उसमें एक टुकड़ा भी चीनी का गिरा, एक कण भी आपने चीनी का गिरा, तो वो ऐसी का ऐसे ऊपर रहेगा। ठीक है, हाँ तापमान बढ़ा के, कोई तापमान तो अपना आप सब बिल्कुल फिक्स करके रखेंगे, तापमान जो है कितने तापमान पे, तापमान भी तो फिक्स हो या ना, एक फिक्स पॉइंट पे तो आगे वो रुक ही जाएगा। और उस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। मतलब कि ऐसा विलयन जहां पर और अधिक मात्रा विलय की ना होनी जा सके, ऐसे पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, ऐसे विलयन को क्या बोलूंगा मैं, संतृप्त विलयन बोल लूंगा। क्लियर है मेरे हिसाब से, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ रहा है कि कितनी आसानी से घुल रहा, और यहाँ पे आ रहा है कि भाई घुल चुका है अब और नहीं घुल सकता, वो पॉइंट। क्लियर है, संतृप्त विलयन। अब असंतृप्त विलयन की भी बात कर लेते हैं, अनसैचुरेटेड की। ये क्या है, अनसैचुरेटेड में उल्टा योग क्या होगा, इसमें इसकी अगर आप बात करोगे तो मतलब कि नॉर्मल जो आप जो जलजीरा बनाते हो ना, इसको याद रखना आप, इससे जलजीरा से, जलजीरा या बुरांस का पानी आजकल हमारे उत्तराखंड में बहुत चलता है, बुरांस का पानी। लोग इतना मीठा नहीं पीते ना बुरांस का पानी, थोड़ी 1 चम्मच चीनी गिरी, 2 चम्मच चीनी गिरी, है ना, क्वांटिटी के हिसाब से गिरते हैं। और आपने उसमें पूरी चाशनी बना के दे दी, पी लेगा वो, नहीं पी पाएगा ना। अगर आपने उसको चाशनी वाला पानी में मिला के दे दिया तो क्या पी लेगा वो, नहीं पी पाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ऐसी अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो चाशनी के पॉइंट की, तो वहां पर, ठीक है, अगर आप बात करते हो चाशनी के पॉइंट की, तो वहां पर आप कुछ नहीं बोल सकते, पर जब जो हमारा बुरांस का पानी है उसमें तो और अधिक चीजें भी घोली जा सकती है ना। मतलब कि विलय को और अधिक घोला जा सकता है, विलय को और अधिक, विलय को और अधिक घोला जा सकता है। क्लियर है जी, संतृप्त और असंतृप्त विलयन, विलयता। क्लियर है, मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगती। कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत लगती है ना यूट्यूब पे, तो भाई यही हो सकता है। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन अभी हम कर नहीं सकते आप लोगों से, लाइव इंटरेक्शन करने के लिए भी हमारे पास सब्सक्राइबर कम है, तो आप लोग कंट्रीब्यूट करते रहे अपना। ठीक है, हर किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करना, हमें जो है उन्हीं लोगों को कंट्रीब्यूट करना है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए मैंने यूट्यूब पे देखा था कि ज़्यादा अवेलेबिलिटी है नहीं, तो इसलिए जो है मैंने इसको हिंदी मीडियम को थोड़ा स्टार्ट करा है। ठीक है जी, इंग्लिश मीडियम को भी हम कवर करेंगे, बट उसके कुछ चुनिंदा कुछ चुनिंदा टॉपिक्स, जैसे हम कोऑर्डिनेशन को हम जो है जल्दी से जल्दी एक हम वीडियो जो है इस महीने के शायद एंड तक आ जाएगी आपके पास कोऑर्डिनेशन की, इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है जी, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी अपना कवर अप है। ठीक है, क्लियर है जी, कोई दिक्कत। आज हम इस टॉपिक को ब्लास्ट करते हैं, हम वीडियो 30 मिनट की हो जाएगी वरना, है ना, 30 मिनट से कम ही रखते हैं हमेशा वीडियो। आज हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेंगे सांद्रता के लिए। ठीक है, सांद्रता के लिए। ठीक है, सांद्रता के लिए मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। ठीक है, वीडियो सही चल रही, वीडियो आज बहुत सही चल रही है। ठीक है, इसी पोजीशन पे इसी टाइप में मुझे लगता है, बस आवाज़ की थोड़ी इशू आती है। मंगवा रखा है माइक, पता नहीं कब आएगा, भगवान जाने। अच्छी क्वालिटी ये तो है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने जो बात करी थी मात्रा की, क्या बात करी थी, मात्रा की जो बात करी थी ना, मात्रा की, विलय वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो ये मात्रा क्या है जी, ये मात्रा ग्राम में होगी, ये मात्रा किलोग्राम में देखेंगे, ये मात्रा लीटर में देखेंगे, ये मात्रा ml में देखेंगे,
अब यही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। और इसी के लिए मात्रा के लिए हमारे पास केमिस्ट्री में मात्रा को मात्रा नाम बोल के हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, सांद्रता। क्या बोल देते हैं जी, मैं दोबारा इसको बता ही देता हूँ, क्या बोलते हैं जिसको मात्रा, क्या बोलते हैं मात्रा, ठीक है। मात्रा को यहाँ पे क्या बोलते हैं, सांद्रता। कौन अधिक सांद्र है, कौन कम सांद्र है, तनु और सांद्र, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, वो टर्म हम यहाँ पे आज हम सीखेंगे। सांद्रता के लिए हमारे पास काफी सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे। कौन सी देखते हैं, कौन सी हमारी खबर है। सबसे पहले हमारे पास जो आता है उसको बोलते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, वेट परसेंटेज, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम W बाई W। फिर आता है हमारे पास दूसरा आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। और ये कैसे प्रेजेंट होता है हमारे पास, V बाई V। क्लियर है। अगला जो हमारे पास आता है उसको बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब कि वेट लिखा हुआ है, वेट एंड वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W बाई। क्लियर। अगला जो हमारे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है हमारे पास मोलैरिटी। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल M से। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला जो हमारे पास टर्म आता है वो आता है किसका, मोललता। क्या बोलते हैं उसे, मोललता मतलब कि मोलैरिटी। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल m से। क्लियर है। फिर हमारे पास आता है मोल अंश। इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर है। जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। कौन है जी, जीटा। क्या बोलते हैं इसे, जीटा। जीटा मतलब जीटा है, ठीक है जी, मोल्स, ठीक है जी। और अगर आप इसका एक और टर्म अगर आप देखते हो तो आप देख सकते हो इसी का उल्टा कोई अगर होने का, ठीक है। नॉर्मल का भी आती है वैसे, ठीक है, नॉर्मल का, ठीक है। बट वो हमारे पास जनरल चैप्टर के लिए तो यूजफुल है नहीं, ठीक है, होती है, ठीक है, नॉर्मल का भी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ उसका नाम, नॉर्मैलिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है, नॉर्मल। एक और है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है जी। ये आपके सारे के सारे क्या है, सांद्रता की टर्म है। ये पूरी आ रही है ना, पर ये सारा साफ भी दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये सांद्रता की टर्म अब हमें डिस्कस करनी है, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार आ रखी है, डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखिए बल्कि, ठीक है। इनका इतना प्यारा लॉजिक है इन सभी का, इसमें इसका लॉजिक, इसका लॉजिक, इसका लॉजिक और इसका लॉजिक, इन सभी ये जो मैंने लिखे 1 2 3 4, इन सभी के लिए आपको ये डब्बा याद रखना है। कौन से वाला, विलय का डैश बटे विलियन का डैश। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इन सभी के लिए ये रहा। अब ये डब्बे बनाए ना, इसमें क्या आएगा, ये है मेन चीज, ठीक है। अब इन डब्बों में क्या आएगा, सॉरी, ठीक है। अब इसको हम कब डिस्कस करेंगे, अब हम इसको कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी 30 मिनट की होगी, ठीक है। कल आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। कल हमारी ये वीडियो हो जाएगी और ये चैप्टर भी हमारा धीरे धीरे हम कवर करेंगे, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो हिंदी मीडियम के हैं अपने, है ना, आप भी सपोर्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। और कोई भी दिक्कत हो आप चैनल पे कमेंट करके नीचे वीडियो के आप बता सकते हो, ठीक है जी। ओके, धन्यवाद।